नमस्कार। चलिए एक बात सोचते हैं। जानवर वो तो खाने के लिए घूमते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन पौधे जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकते, वो आखिर अपना पेट कैसे भरते हैं? आज हम पौधों की इसी छिपी हुई दिलचस्प दुनिया में झांकने वाले हैं। तो सवाल यही है, अगर वो चल फिर नहीं सकते तो उन्हें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, इसका जवाब कुदरत के सबसे बड़े और सबसे शानदार आविष्कारों में से एक है। तो चलिए पौधे की सबसे बड़ी चुनौती से ही शुरू करते हैं। सोचिए, वो जानवरों की तरह खाने की तलाश में कहीं जा नहीं सकते। वो तो अपनी जड़ों से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसके लिए उन्हें एक कमाल का हल निकालना पड़ा। और यहीं पर जानवरों और पौधों की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। जानवर होते हैं हेटेरोट्रॉफ, मतलब वो ऊर्जा के लिए दूसरों को खाते हैं। लेकिन पौधे होते हैं ऑटोट्रॉफ, जिसका मतलब है सेल्फ फीडर। उन्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। असल में ये कुदरत के असली सेल्फ मेड जीव हैं। तो पौधे ये कमाल करते कैसे हैं? उन्होंने एक ऐसी अविश्वसनीय प्रक्रिया बनाई है कि इसे आप एक तरह से प्रकृति की सबसे बेहतरीन सोलर पावर्ड किचन समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ये एक शानदार तरीका है जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा को खाने में बदल देते हैं। और इसका एक जबरदस्त बाय प्रोडक्ट भी है, ऑक्सीजन, वो गैस जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। तो ये जबरदस्त रेसिपी काम कैसे करती है? आइए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। दूसरा, उनकी जड़ें जमीन से पानी और मिनरल्स खींचती हैं। तीसरा, वो सूरज की रोशनी से एनर्जी सोखते हैं। और चौथा, एक खास चीज इन सब को मिलाकर खाना बना देती है। और वो खास चीज है क्लोरोफिल। जी हाँ, ये वही हरा पदार्थ है जिससे पौधों को उनका रंग मिलता है। लेकिन ये सिर्फ रंग के लिए नहीं है, ये तो एक छोटे सोलर पैनल की तरह है जो फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए सूरज की एनर्जी को पकड़ता है। क्लोरोफिल के बिना ये पूरी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। पौधे की पत्तियां असल में छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जहां ये सारा खाना बनाने का काम होता है। लेकिन इन फैक्ट्रियों तक कच्चा माल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता कैसे है? इसका राज पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों में छिपा है, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र दरवाजों की तरह काम करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं और ऑक्सीजन को बाहर जाने देते हैं। गैसों के आने जाने का ये एक बहुत ही कुशल और कंट्रोल्ड सिस्टम है। लेकिन प्रकृति में जैसा कि होता है, हर कोई नियमों से नहीं चलता। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इन नियमों को तोड़ते हैं और खाना खाने के लिए बड़े ही अजीबो-गरीब तरीके अपनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन बागी पौधों से। हाँ, ये पौधे सिर्फ धूप और पानी पर नहीं जीते। इन्होंने अपने खाने में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए बहुत ही चालाक और कभी-कभी तो काफी डरावने तरीके भी खोज निकाले हैं। यहाँ 3 मुख्य तरह के नियम तोड़ने वाले हैं। परजीवी, जैसे अमरबेल, जो दूसरे पौधों का खाना चुराते हैं। मृतजीवी, जैसे मशरूम, जो मरी गली चीजों को खाते हैं। और फिर आते हैं कीटभक्षी, जैसे घटपर्णी, जो कीड़ों को ही फंसा लेते हैं। तो एक सवाल, ये घटपर्णी पौधे कीड़े खाते क्यों हैं? क्या वो विषमपोषी हैं, या उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, या उनमें क्लोरोफिल नहीं है, या फिर उनका पाचन तंत्र इंसानों जैसा है? जरा सोचिए। और सही जवाब है बी। ये बहुत जरूरी बात है। ये पौधे अभी भी ऑटोट्रॉफ हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन वो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों को एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की तरह खाते हैं। अच्छा, चोरी और शिकार के अलावा खाने का एक और भी दिलचस्प तरीका है, और वो है सहयोग, मतलब दोस्ती करके। इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। ये तब होता है जब 2 अलग-अलग जीव एक दूसरे के फायदे के लिए साथ रहते हैं, एक ऐसी पार्टनरशिप बनाते हैं जिससे दोनों का काम चल जाता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है फलीदार पौधे और राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पौधे के लिए खाद में बदल देते हैं, और बदले में पौधा बैक्टीरिया को रहने के लिए घर और खाना देता है। है ना ये प्रकृति की एक परफेक्ट डील? तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पौधों के खाने का तरीका सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि इस ग्रह पर मौजूद हर एक जिंदा चीज के लिए मायने रखता है।
देखिए, बात सीधी सी है। पौधे यानी ऑटोट्रॉफ हर फूड चेन की बुनियाद है। वो खाना बनाते हैं जिस पर हम सब हेटेरोट्रॉफ निर्भर हैं। और जैसा कि हमने देखा, वो उस ऑक्सीजन को भी बनाते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। उनके बिना, जैसे आज हम जानते हैं, धरती पर जीवन मुमकिन ही नहीं होता। ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। ये दो सबसे जरूरी बातें साफ करती हैं। पौधे आत्मनिर्भर हैं और वो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो एक सोलर पावर्ड फैक्ट्री है। और अगर हर पौधा एक फैक्ट्री है, तो ये हमारे ग्रह को क्या बनाता है? शायद एक विशाल, हरा भरा, जिंदा इंजन जो पूरे जीवन को चलाता है।